हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, जो मेंस का सिलेबस होता है। तो जीएस पेपर 1 में हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और जीएस पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है उसको देखेंगे। जो मैंने शॉर्ट नोट्स कोचिंग और मैंने जो सेल्फ तैयार किए हैं उसके थोड़ा सा हम लोग रीड करेंगे, उसे देखेंगे कि और आने वाली जो मेंस है यूपीएससी में 2025, 26, 27, 25 में भी होने वाला है मेंस, 26 का होने वाला है मेंस आगे चल के। तो हम लोग देखेंगे कि जीएस पेपर जो है कि तो यूपीएससी में जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है उसमें जो सिलेबस होता है वो मेंस के सिलेबस में पहले तो आप जानते हो हिस्ट्री का पोर्शन आता है। हिस्ट्री में जानते हो क्या आता है, एंशिएंट आता है, मॉडर्न आता है, आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, कुछ मैपिंग भी है, कुछ सोसाइटी के हैं, कुछ सोशल इशूज़ हैं। तो एक तरीके से हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में क्या क्या है, टॉपिक्स है जो कि हमारे मेंस यूपीएससी के मेंस में ज़रूरी है रीड करना पड़ना। तो दोस्तों ये है मेरे द्वारा बनाया गया सीपीएससी के लिए शॉर्ट हैंड नोट्स। जैसे कि मेंस जिस पेपर 1 में अगर आप देखते हैं तो मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री के पोर्शन कुछ आते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंडियन हेरिटेज कल्चर, ठीक है, यहाँ पे देखो आप अच्छे से बताओ। तो इंडियन हेरिटेज कल्चर के बारे में बात किया है, जैसे कि मेडिवल इंडियन टेम्पल के बारे में। यहाँ पे देख रहे हो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इंडियन कल्चर एंड गिव ग्रेट इम्पोर्टेंट टू कल्चर द सेम सेंचुरीज एंड, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा दिया गया है। देन स्टाइल ऑफ योर भुवनेश्वर एंड खजुराहो रिप्रेजेंटेड एज इमेशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ टिपिकली मेडिवल्स एंड फ्यूडल सोसाइटीज़। एंड देन इसके बारे में पूरा पॉइंट पॉइंट मैंने चीज़ें लिख रखी है, तो आप समझ सकते हो कि ये इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब ये आर्ट का है, आर्ट एंड कला एंड संस्कृति का जो है कि यहाँ पे आ जाओ तो देखो तो आर्ट एंड कल्चर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस टू गिव इन द, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फीचर ऑफ ह्यूमन्स एंड आर्किटेक्चर्स। तो जनरल स्टडीज़ पेपर में हिस्ट्री के कुछ पोर्शन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कुछ हिस्ट्री में कुछ जैसे कि डिटेल क्या था, फोर्टिफाइड एन एरिया विद इम्पोर्टेंट रिलीजियस बिल्डिंग, हड़प्पा गेटवे एंड ब्यूटीफुल ऑफ एंड गेटवे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात किया गया है। देन मौर्य पीरियड के बारे में देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने खुद जो है कि हैंड नोट्स बनाया हुआ है अपने हाथों से। देन इज बेटर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो एक तरीके से थोड़ा सा देख लो आप, ओवरव्यू करो कि हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे देखोगे पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में मैंने लिखा हुआ है। देन ये कुछ ऐसा है, ठीक है। देन यहाँ पे आप आओगे तो देख सकते हो कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड डेवलपमेंट है, गुप्ता पीरियड 300 टू BC एंड AD एंड 500 AD। तो यहाँ पे देखो गुप्ता पीरियड के बारे में एंड देन टेम्पल आर्किटेक्चर मौर्य पीरियड में रोल ऑफ द टेम्पल एंड आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देखो आप के रोल ऑफ द टेम्पल एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के पोर्शन को कुछ मैप के थ्रू दर्शाया है, जैसे कि यहाँ पे लोधी एम्पायर है, मालवा है, क्वादिश है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर आप साउथ में देख पा रहे हो, मालवा बीच में था। लोधी एम्पायर यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो दिल्ली के आसपास वाला एरिया है, नॉर्थ इंडिया का,
ठीक है। तो यहाँ पे है तैमूर, वहाँ पे आप देख पा रहे हो। सिंध यहाँ पे है, आप देख पा रहे हो। अरेबियन सी एंड गोवा, दिस कुछ ऐसा है। यहाँ पे आ जाओ, आप देख पा रहे हो कि आर्ट एंड कल्चर एंड द पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इंडिया एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, देख पा रहे हो। तो चीज़ों को एक बार रिव्यू कर लो, देख लो कि हाँ क्या क्या है। जीएस पेपर 1 में आ रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया, देख पा रहे हो। मिडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम, मॉडर्न टाइम, ठीक है। स्कल्पचर एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ बताई गई हैं इसमें। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल, ब्रॉन्ज फिगर क्या है, टेराकोटा क्या है, आभूषण के बारे में, हड़प्पा में, मौर्य आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर, कुछ केव्स हैं, देख रहे हो। अजंता केव्स क्या है, महाजन। तो तरीके से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। कल्चरल साइट एंड जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, देख रहे हो। एक बार थोड़ा सा इसे आप रिव्यू करो, ठीक है। कुछ ऐसा है। आर्किटेक्चर एंड मिडिवल इंडिया, मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड सिख स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, मल्टी आर्किटेक्चर एंड कश्मीर। थोड़ा सा एक बार और आप देखो। यहाँ पे आओगे तो देख पा रहे हो कि इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, कुछ चीज़ों को एक बार आप थोड़ा सा देखो। यहाँ पे आते हैं यूनेस्को वर्ल्ड एंड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी सारी हेरिटेज साइट है उसके बारे में आप देख पा रहे हो, कुछ ऐसे है। तो मैंने कुछ लिखा है, देन उसके बाद डायग्राम के थ्रू मैंने इसे बताने का प्रयास किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इलोवा केव्स है, ठीक है। धौलावीरा, हड़प्पा, महाबलीपुरम, ठीक है। नालंदा, तक्षशिला, ये सब चीज़ें हैं कहने के। तो मैंने कुछ देखे हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सा है। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आगरा का कुछ है, फोर्ट है, अजंता केव्स है, कब बनाई गई, कब किसके शासन में, पूरा इलोरा केव्स है। देन उसके बाद आप देखते हो कि सन टेम्पल है आपका। फिर यहाँ पे देख पाया था कि फतेहपुर सीकरी का जो है कि दरवाज़ा है। यहाँ पे आप देखो तो ग्रेट लिविंग एंड टेम्पल्स हैं। देन यहाँ पे आप आइए, मस्त है कुछ इंट्रोडक्शन। बौद्धिज्म एंड जैनिज्म इज मोस्ट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी। तो बौद्धिज्म जैनिज्म के बारे में आप हमेशा पढ़ते आए हो, उसके बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बौद्धिज्म जैनिज्म, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो देखो मॉडल्स क्या है, महावीरा के बारे में पूरा यहाँ पे बताया गया है, बौद्धिज्म एंड डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिव्यू करो। यहाँ पे आप देखिए इंडियन लिटरेचर एंड एंशिएंट इंडिया, वेदास है, ऋग्वेदा है, सामवेदास है, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो सामवेदा है, ठीक है, अथर्ववेदा है। लगभग सारी चीज़ें इसमें मैंने एनालिसिस की, ठीक है। एक बार आप रिव्यू मार लो, देख लो। तो चीज़ों को जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं पीडीएफ भी डाल दूँगा इसका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।
लाइक एंड